दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया गया है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा होने जा रही है। और अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि आखिर मुस्कान और साहिल कौन है। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरठ के अंदर जो एक हत्या हुई थी, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और उसके 15 टुकड़े कर एक ड्रम के अंदर बंद कर दिया था और ऊपर से सीमेंट डालकर उसको सील पैक कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि हमने इस ड्रम के अंदर किसी इंसान को छुपा रखा है मारकर। तो यही वो साहिल और मुस्कान है जिन्होंने कुछ दिन पहले मेरठ के अंदर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ। और इसलिए देश के अंदर और देश के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे इनकी फांसी को लेकर कि इनको दोनों को फांसी होनी चाहिए। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, इन दोनों को फांसी दी जाएगी। कब दी जाएगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे भारत देश के अंदर आजादी से लेकर अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा हो चुकी है, यानी कि 1414 लोगों को फांसी की सजा हो चुकी है। लेकिन इन लोगों में से 57 लोगों को ही फांसी हुई है, यानी कि 57 लोगों को फांसी दी गई है। और भारत की पहली फांसी नाथूराम गोडसे को हुई थी और आखिरी फांसी मार्च 2020 को जघन्य अपराध 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और वो 4 लोग ये हैं। इन 4 अपराधियों के नाम हैं मुकेश सिंह, विपिन शर्मा और अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता, जो लास्ट भारत के अंदर फांसी दी गई थी। और यही फांसी हमारे देश की आखिरी फांसी थी। और अब जो होने जा रहा है कुछ अलग होने जा रहा है। अब तिबारा हमारे देश के अंदर फिर से 2 लोगों को फांसी दी जाएगी और वो ये 2 लोग हैं जिनका नाम है मुस्कान और साहिल। इनका अपराध ये है कि इन दोनों ने सौरभ नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की और उसके 15 टुकड़े कर एक ड्रम के अंदर भर दिए और उसको सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को इसकी खबर ना हो सके। तो आखिर मुस्कान और साहिल को कब फांसी दी जाएगी, तो हम इसकी डेट जो है बाद में क्लियर करेंगे। पहले हम इस केस पर चर्चा करते हैं, आखिर इन दोनों ने सौरभ नाम के व्यक्ति की हत्या क्यों की। चलो आगे इस केस में बात करते हैं। आज से कुछ साल पहले मुस्कान ने सौरभ से शादी की थी, यानी कि लव मैरिज की थी। और मुस्कान का जो पति था सौरभ, वो यूएस के अंदर मर्चेंट नेवी में काम करता था। और वो सौरभ कभी कभी अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर पर आता था। 1 महीने में नहीं, सालों भी लग जा करते थे। और इसी बीच मुस्कान की आंखें इधर उधर चलने लगी, यानी कि इसकी नियत में खोट आने लगा। इसने सोचा कि मेरा पति तो यहाँ रहता नहीं, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरा साथ देने वाला कोई ना कोई साथी होना चाहिए। और तभी इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है साहिल से। और मुस्कान और साहिल की इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत हो गई, इन्होंने क्या सोचा, अगर सौरभ को पता चलेगा तो हम कहीं के नहीं रहने के हैं। और इसलिए मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने का प्लान बनाया। वो कैसे, वो भी आगे मैं बताता हूँ। मुस्कान ने अपने पति के इंडिया आने से ही पहले अपने पति की हत्या का प्लान पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसने ड्रम भी खरीद लिया था और उसने सारी तैयारी कर ली थी। जब सौरभ अपनी 6 साल की बेटी का बर्थडे बनाने के लिए अपने घर आता है, बर्थडे भी बनाकर कंप्लीट हो जाता है। और उस टाइम रात के समय में सौरभ और मुस्कान डांस भी कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और मुस्कान अपने पति को दिलासा देने के लिए उसके साथ डांस कर रही थी, दिखावे का डांस कर रही थी। और जब सोने का वक्त हुआ तो मुस्कान ने अपने पति सौरभ को नशे की गोली देकर उसको बेहोश कर दिया। और बाद में अपने प्रेमी साहिल को बुलाया और उसको धार चाकू से उसके सीने पर वार किए गए और उसको जान से मार दिया। और बाद में उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करके बारी बारी से जो पहले से घर में ड्रम रखा था उसके अंदर भर दिए। और बाद में उस ड्रम के अंदर कंक्रीट डाल दिया, यानी कि सीमेंट, बजरी, बजरफुट डालकर उसको सील पैक कर दिया ताकि इस बॉडी की, ताकि इस शव की किसी को बदबू नहीं जाए।
फिर बाद में कत्ल करने के बाद ये दोनों कभी हिमाचल घूमने के लिए गए, यानी कि फुल एंजॉय कर रहे थे, और घर में मुस्कान के पति की बॉडी पड़ी थी। जब बाद में मकान मालिक ने इनका घर खाली कराया तो ये ड्रम रह गया था। जब कुछ मजदूर आए इस ड्रम को उठाने के लिए तो ये उठ नहीं रहा था, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट से भरा हुआ सामान था। जब उस मजदूरों ने उस ड्रम को खोल कर देखा तो उस ड्रम में से काफी बदबूदार स्मेल आ रही थी, बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही थी, जैसे कोई मांस सड़ता है। तो तभी उन मजदूरों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने उस ड्रम को चेक किया तो वाकई में ही उस ड्रम में से काफी सारी बदबू आ रही थी। तब पुलिस ने उस ड्रम को अपने कब्जे में लिया और उसको काटने के लिए भेज दिया। जब बाद में पुलिस ने इस ड्रम को काटा तो इसके अंदर इंसान के टुकड़े निकल रहे थे। कहीं पर टांग निकल रही थी, कहीं पर सिर निकल रहे थे, कहीं पर बाजू निकल रही थी, कहीं पर आधा धड़ निकल लिया था। पर सारा धड़ जो है, यानी कि सारा शरीर जो है बेकार हो चुका था। सीमेंट के डलने के बाद वो सारा शरीर पहचानने में नहीं आया था। जब इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम होने के बाद तब पता चला। तो अब बात कर लेते हैं कि मुस्कान साहिल को कब फांसी दी जाएगी। दोस्तों, मुस्कान साहिल को फांसी दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, यानी कि मेरठ कोर्ट से। दोस्तों, इसमें एक बात और है, अगर किसी मुलजिम को उनके डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो है फांसी की सजा दे देता है, यानी कि मौत की सजा दे देता है, तब तक हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा, तब तक उन मुलजिम को सजा नहीं होने की है, यानी कि फांसी नहीं होने की है। यानी कि मुस्कान और साहिल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फांसी नहीं होगी, मेरठ से फांसी नहीं होगी, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी अप्रूवल नहीं देने का है, तब तक इन दोनों को फांसी नहीं होगी। और इसमें क्या होगा कि मुस्कान और साहिल अपनी अपील कर सकती हैं भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या होगा? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, मिलती रहेगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। इनका केस बढ़ता रहेगा और इसके बाद मुस्कान और साहिल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और फिर बाद में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। और फिर बाद में दोबारा मुस्कान साहिल सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा अपील करेंगे और फिर ये केस 5-6 साल आगे पहुंच चुका होगा। सौरभ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला होगा और इस केस को चलते हुए 10 से 12 साल हो गए होंगे और सौरभ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला होगा। और यही कारण है हमारे देश से अपराध खत्म नहीं होता। हमारे देश के अंदर अपराधी सीना खोलकर घूमते हैं और यही कारण है हमारे देश के अंदर माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गरीबों के साथ अत्याचार होता है। यही कारण है, सिर्फ क्या चलता है, वक्त मिलता है, तारीख पे तारीख मिलती है, पर इंसाफ किसी को नहीं मिलता। सिर्फ केस को डेट पर डेट देते रहेंगे, केस को आगे बढ़ाता रहेंगे, पर इंसाफ नहीं मिलने का है। और सोचिए कि 1947 से लेकर अब तक सिर्फ 57 लोगों को फांसी हुई है। बाकी के लोग कहाँ गए? सबको बरी कर दिया, सबको सजा दे दी, पर फांसी की सजा सिर्फ 57 लोगों को मिली। इसका मतलब 57 लोगों ने ही लड़कियों के और माँ बेटियों के साथ गलत काम किया था, उनके साथ अत्याचार किया था? नहीं, अत्याचार तो बहुत सारे लोगों पर हुए हैं, पर फांसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। सिर्फ 57 लोगों को फांसी दी गई है और उससे ज्यादा नहीं। और हमारा कानून इतना ढीला है, अपराधियों को सजा देने से क्या गए, अपराधी सीना खोलकर अपराध करते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। सो प्लीज इस कानून को मजबूत बनाइए। जब कोई अपराधी किसी माँ बहन के साथ, किसी के साथ अत्याचार करता है, उसको फांसी होनी चाहिए। कोई अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले कई हजार बार सोचे। आप क्या कहना चाहोगे? इनको कब फांसी होनी चाहिए? अभी होनी चाहिए या कुछ साल के बाद होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।